Good morning students. How are you all? I hope you all are fit and fine. Students, so let's start our class. Students, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर जो है डाटा हैंडलिंग। यानी कि डाटा हैंडलिंग क्या होता है, इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, यानी कि या पिक्चर की फॉर्म में दी होगी या फिर आपको कुछ स्टेटमेंट दी होगी, आपको उसको पढ़कर आंसर बताने हैं। सिंपल है, जो आपको डाटा यानी कि इन्फॉर्मेशन दी होगी उसमें ही आंसर होंगे, बस आपको ध्यान से देखनी होगी वो इन्फॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्या होता है डाटा हैंडलिंग। सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कुछ स्क्वायर्स है, ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स है। तो अब इसको देखकर आपको आंसर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली। ठीक है, इस पिक्चर को अच्छे से ध्यान से ऑब्जर्व करना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनका आंसर देना है। कैसे देना है, इस पिक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है, आंसर इसी में ही है, आपको बस ध्यान से देखना है। ट्रायंगल्स कितनी है, 1, 2 एंड 3। ट्रायंगल्स कितनी होगी, 3। फिर पूछा हुआ है नंबर ऑफ स्क्वायर्स। यहाँ पर स्क्वायर कितने हैं, 1, 2 एंड 3। स्क्वायर्स कितने हैं, 3। नंबर ऑफ सर्कल्स, सर्कल्स कितने हैं, 1 एंड 2। ठीक है, सर्कल्स कितने हैं, 2। अब देखो यहाँ पर आंसर इसी के अंदर था, बस आपको इसको ध्यान से देखना था कि यहाँ पर ट्रायंगल्स पूछी गई है तो यहाँ पर कितनी ट्रायंगल्स है, स्क्वायर कितने हैं, सर्कल कितने हैं। ऐसे ही आपके पास इंफॉर्मेशन दी होगी, यानी कि स्टेटमेंट की फॉर्म में या फिर पिक्चर की फॉर्म में, आपको उसको ध्यान से देखना है और फिर आंसर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 जो है डाटा हैंडलिंग। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो क्या है, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है, ए पिक्टोग्राफ इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। यानी कि पिक्टोग्राफ का मतलब होता है डाटा को पिक्चर की हेल्प से रिप्रेजेंट करना, यानी कि शो करना। आपको मान लो ये डाटा दिया हुआ है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, मेगा कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल हर फ्रेंड्स अबाउट देयर फेवरेट स्पॉट्स। ठीक है, मेगा कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन अपने सारे फ्रेंड्स से कि उनका फेवरेट स्पॉट कौन सा है। डाटा कलेक्टेड इज एज फॉलोस। यहाँ पर डाटा कलेक्टेड किया गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, फेवरेट स्पॉट यहाँ पर और नंबर ऑफ फ्रेंड्स। आप देखो यहाँ पर बास्केटबॉल उसको उसके 4 फ्रेंड्स को पसंद है, टेबल टेनिस 2 फ्रेंड्स को, और लॉन टेनिस 5 फ्रेंड्स को, एंड बैडमिंटन 3 फ्रेंड्स को, एंड थ्रो बॉल ओनली 1 फ्रेंड को पसंद है। अब देखो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, यानी कि डाटा दिया हुआ है। जब इसको हम पिक्चर की हेल्प से प्रेजेंट करेंगे तो उसको बोला जाएगा पिक्टोग्राफ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अब इस डाटा को हम कैसे पिक्चर की हेल्प से शो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स देखो, मेगा कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल हर फ्रेंड्स अबाउट देयर फेवरेट स्पॉट्स। ठीक है, यहाँ पर मेगा अपने सारे फ्रेंड्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है कि उनका कौन कौन सा स्पॉट फेवरेट है। तो यहाँ पर देखो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, यानी कि हमारे पास डाटा इकट्ठा हो गया। अब इसको हमने पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जब हम पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, पिक्टोग्राफ। यहाँ पर देखो इस इंफॉर्मेशन यानी कि डाटा को हमने इन पिक्चर की हेल्प से शो किया है। देखो यहाँ पर क्या है, फेवरेट स्पॉट लिख दिया हमने, यहाँ नंबर ऑफ फ्रेंड। ठीक है, बास्केटबॉल कितने फ्रेंड्स को पसंद है, 4, तो यहाँ पर हमने क्या बना दी, इनकी फिगर बना दी। ठीक है, और ऐसे टेबल टेनिस ओनली 2 फ्रेंड्स को पसंद है, लॉन टेनिस 5, तो यहाँ पर हमने ये बना दिए। बैडमिंटन 3 फ्रेंड्स को पसंद है, और थ्रो बॉल ओनली 1। थ्रो बॉल क्या है, थ्रो बॉल ओनली 1 फ्रेंड को पसंद है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इस डाटा को हमने रिप्रेजेंट कर दिया पिक्चर की हेल्प से, तो ये क्या हो गया, पिक्टोग्राफ। अब यहाँ पर देखो हमने पिक्टोग्राफ की हेल्प से शो कर दिया। अब इसके बाद आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे आपसे, और इसको देखकर यानी कि इसको ऑब्जर्व करके, इसको देखकर, इसको समझकर अच्छे से आपको फिर उनके आंसर देने। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको पढ़ो समझो और फिर इसको पिक्टोग्राफ को देखकर आपको उनका आंसर देना है। क्या लिखा हुआ है, विच स्पॉट इज लाइक
बाय मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स। कौन सा स्पोर्ट सबसे ज्यादा फ्रेंड पसंद करते हैं? लॉन टेनिस। इसमें सबसे ज्यादा फ्रेंड्स है ना 5 किसमें है? लॉन टेनिस। तो यहाँ पर लिख दो लॉन टेनिस। विच स्पोर्ट इज लीस्ट पॉपुलर? कौन सा स्पोर्ट सबसे कम पॉपुलर है? थ्रोबॉल। ओनली वन फ्रेंड को पसंद है तो ये सबसे कम पॉपुलर है थ्रोबॉल। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेगास फ्रेंड्स? मेगा के टोटल कितने फ्रेंड्स हैं? 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 + 3 14, 14 + 1 15। तो टोटल कितने फ्रेंड्स हैं? 15। हाउ मेनी फ्रेंड्स ऑफ मेगा हैज बैडमिंटन एज देयर फेवरेट स्पोर्ट? अब देखो कितने फ्रेंड मेगा के कितने फ्रेंड्स को बैडमिंटन स्पोर्ट पसंद है? 1 2 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर? 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, फिर यहाँ पर इसको देखकर आपने आंसर करना है। बिल्कुल इजी है, आंसर ही नहीं होंगे, बस मैटर करता है कि आप क्वेश्चन को किस लैंग्वेज में यानी कि कैसे पढ़ रहे हो। ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छे से समझना है कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं, क्या क्वेश्चन आपसे पुट किया गया है, उस अकॉर्डिंग आपको ये देखकर आंसर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो, एन आइसक्रीम कैंडीज सेलर सेल्स आइस कैंडीज। ठीक है, एक आइस कैंडीज सेलर सेल करता है आइस कैंडीज को। फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ आइस कैंडीज सोल्ड बाय हिम ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर वीक। यहाँ पर कुछ डाटा दिया हुआ है कि एक वीक में यानी कि पर्टिकुलर वीक में कितने आइस कैंडीज सेल की जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो डे बताए हुए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। नंबर ऑफ आइस कैंडीज सेल मंडे को 20 की गई है, ट्यूसडे को 15, वेडनेसडे को 25 आइस कैंडीज सेल की गई हैं, थर्सडे को 10 एंड फ्राइडे को 30। तो अब ये डाटा दिया हुआ है, इसको देखकर आपने इसको पिक्टोग्राफ में शो करना है, यानी कि पिक्चर की हेल्प से शो करना है। यहाँ पर हमने डे लिख लिए, ठीक है, और नंबर ऑफ आइस कैंडीज सेल कितनी की गई है उसको आपने रिप्रेजेंट करना है। मंडे को 20। अब यहाँ पर देखो 20 है, यहाँ पर 20 लिखने की बजाय यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है? ओनली 4 बनाई है। तो इसका मतलब है जो ये पिक्चर है ना 1 आइस कैंडी की, ये रिप्रेजेंट कर रही है 5 आइस कैंडीज को। ठीक है, यहाँ पर जो एक पिक्चर है ना, यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ईच, जो ये पिक्चर है इक्वल टू 5 आइस कैंडीज। ये 5 है, 5 + 5 + 5 + 5 कितने हो गए? 20। और यहाँ पर मंडे को कितनी सेल करते हैं? 20। ऐसे ही 15, ट्यूसडे को कितनी सेल की गई है? 15। तो यहाँ पर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये 5 + 5 10, 10 + 5 15। यानी कि यहाँ पर देखो 20, 15, 25, 10, 30। हमने ऐसा नंबर चूज करना है जो इन सब को डिवाइड कर दे। ठीक है, सेम नंबर होना चाहिए, यानी कि जो जिससे ये सारे डिवाइड हो जाए। तो हमने 5 चूज किया, तो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर लिया कि ये पिक्चर जो है आइस कैंडी की, ये रिप्रेजेंट कर रही है 5 आइस कैंडीज को। वेडनेसडे को सेल हो रही है 25 की, तो 25 की हो रही है, तो ये क्या कितनी बनेगी? 5। थर्सडे को 10, 5 + 5 10। फ्राइडे को कितनी सेल हो रही है? 30। तो यहाँ पर कितनी बनेंगी? 6। 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, 25 + 5 30। अब देखो यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे और उनके आपने आंसर देने हैं इसको देखकर। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इज देयर एनी डे विच हैज नो सेल ऑफ कैंडीज। क्या ऐसा कोई डे है जिस दिन कोई भी आइस कैंडी सेल नहीं की गई? तो ऐसा कोई भी डे नहीं है, सब दिन सेल की गई है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा नो। विच डे हैज मैक्सिमम सेल, किस दिन सबसे ज्यादा आइस कैंडी सेल की गई है? सबसे ज्यादा किस में है? यहाँ पर है ना 30, तो यहाँ पर क्या है? फ्राइडे को, यानी कि फ्राइडे को सबसे ज्यादा आइस कैंडी सेल की गई है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम फ्राइडे, क्योंकि यहाँ पर डे पूछा गया है। ठीक है, विच डे हैज मिनिमम सेल, विच डे किस दिन सबसे कम सेल हुई है? सबसे कम किस में है? थर्सडे को, ओनली 10 आइस कैंडी सेल की गई है। तो यहाँ पर आ जाएगी थर्सडे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे आपने इन सम्स को सॉल्व करना है, डाटा पढ़ना है क्या दिया हुआ है, फिर उसको पिक्टोग्राफ की हेल्प से शो करना है, फिर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और फिर आंसर करना है। ठीक है,
स्टूडेंट्स ये देखो दी फॉलोइंग पिक्टोग्राफ, यहाँ पर ऑलरेडी आपको पिक्टोग्राफ दिया हुआ है। दी फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ अब्सेंटीज इन क्लास 1 to 5 ऑन अ पर्टिकुलर डे। यहाँ पर कुछ जो स्टूडेंट अब्सेंट हैं उनकी इन्फॉर्मेशन दी गई है 1 to 5th क्लास के लिए, ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर डे की इन्फॉर्मेशन है। रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस पिक्टोग्राफ को रीड करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो क्लासेस दी हुई है 1 to 5, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने अब्सेंट हैं। यहाँ पर ध्यान देना ईच, जो ये है ना फिगर, यानी कि ये क्या है, जो ये सिंबल दिया हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल 2 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 2 + 2 + 2 + 2 एंड +2 कितने हो गए टोटल 10 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जब भी आप आंसर करोगे तो यहाँ पर टोटल का आंसर करना है, यहाँ पर 5 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है जो ये सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 स्टूडेंट को, ठीक है। अब देखो विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अब्सेंट स्टूडेंट्स, किस क्लास में सबसे ज्यादा अब्सेंट स्टूडेंट है, फर्स्ट में, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी फर्स्ट। विच क्लास हैज लीस्ट नंबर ऑफ अब्सेंट स्टूडेंट्स, किस क्लास में सबसे कम अब्सेंट स्टूडेंट है, थर्ड में, तो यहाँ पर आ जाएगी थर्ड। इज देयर एनी क्लास वेयर 1 स्टूडेंट इज एब्सेंट, वो कौन सी क्लास है, यहाँ पर यहाँ पूछा हुआ है क्या यहाँ पर कोई ऐसी क्लास है जहाँ पर 1 स्टूडेंट एब्सेंट है, यस, तो यहाँ पर आ जाएगा है, यस, तो कहाँ पर है, थर्ड क्लास में, ठीक है। विच क्लास हैज 8 स्टूडेंट्स एब्सेंट, 8 स्टूडेंट्स कौन सी क्लास में एब्सेंट है, 8 है 5th क्लास में, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, तो 8 है 5th क्लास में। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन क्लास सेकेंड, क्लास सेकेंड में कितने स्टूडेंट एब्सेंट है, 2 + 2 4, 4 + 2 6, ठीक है। हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन क्लास 5th देन क्लास 4th, तो यहाँ पर ये बताना है कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स 5th क्लास में एब्सेंट है 4th से। तो यहाँ पर देखो ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर 2 + 2 यानी कि 4 ज़्यादा स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। विच क्लास हैज़ मोर देन 8 स्टूडेंट्स एब्सेंट, कौन सी क्लास में 8 से ज़्यादा स्टूडेंट एब्सेंट है, फर्स्ट में, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं 10 हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर टुगेदर एब्सेंट इन क्लास सेकेंड एंड 5th, क्लास सेकेंड और 5th के टोटल एब्सेंट स्टूडेंट बताने हैं, इसमें है 6 और इसमें है 8, तो टोटल हो गए 14, तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं 14, ठीक है। स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी है, सारे आंसर इसमें ही दिए हुए हैं, बस आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और फिर आंसर करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अच्छे से समझ लेना। सो थैंक यू क्लास।